आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट ने जो 69,000 शिक्षकों के पद निकले थे ना, रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग होने वाली थी लेकिन फिर से स्टे लगा दिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की भर्ती निकाली थी, उसका एग्जाम हुआ था 2019 में एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। मतलब पिछले साल एग्जाम हुआ था जनवरी में, 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से ये केस चल रहा है कोर्ट में। जैसे ही एग्जाम हो उसके तुरंत बाद स्टे लग गया और अब सब कुछ जब फाइनल हुआ, रिजल्ट आया, दोबारा स्टे लग गया। तो अभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। एक छात्र बहुत मेहनत करता है, कुछ छात्रों के लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल होता है। आप समझ रहे हैं, वो तो इतना कुछ सैक्रिफाइस करके सब कुछ दांव पे लगा के तैयारी करते हैं सरकारी जॉब की, चाहते हैं कि बस एक बार सरकारी जॉब मिल जाए। लेकिन जब इस तरीके की चीजें होती हैं, स्टे लग जाता है, रिजल्ट, मेहनत करने के बावजूद, रिजल्ट आने के बावजूद, वो कहते हैं ना कि फल आपको मिल गया मेहनत का, लेकिन आप उसको खा नहीं पा रहे हैं। जब इस तरीके की चीजें होती है ना, तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो आज हम बात करेंगे क्या हुआ, क्यों हाईकोर्ट ने स्टे लगाया। साथ ही साथ हम जानेंगे ये 1.5 साल में क्या हुआ, बार बार स्टे क्यों लगते रहे और अभी तक भर्ती क्यों नहीं हो पाई और आगे क्या होगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है दोस्तों, काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी रही है अभी तक की। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में आखिर शिक्षकों की भर्ती हो क्यों नहीं पा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेंस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर अच्छा की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। हमने यूपीएससी के लिए स्मार्ट कोर्सेज बनाए हैं, आप इसको स्टडी आईक्यू के ऐप से बुक कर सकते हैं। आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने बहुत सारे ऑप्शनल कोर्सेज भी बनाए हैं, तो आप ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। मैं अपने लेक्चर के अपडेट्स यहाँ पे देता रहता हूं। ये देखिए, ये एक तस्वीर है, ये बिहार का एग्जाम था और वहां पे देखिए छात्र हैं, ये सबके सब स्टूडेंट हैं, इंजन पे चढ़ के जा रहे हैं। मतलब एग्जाम इनके लिए अपनी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको जिंदगी नहीं चाहिए, बस एग्जाम में एक बार ये सफल हो जाए, सरकारी जॉब मिल जाए। आप देख रहे हैं ना बेरोजगारी कितनी ज्यादा है और कितना ज्यादा इनका जुनून है। तो एक छात्र जब इतनी ज्यादा मेहनत करता है एक जॉब को पाने के लिए और अगर उसको वो नहीं मिलता है तो बहुत गुस्सा आता है ना। क्योंकि हम सब स्टूडेंट रहे हैं, ये फेज हम सब ने झेला है, मैंने भी झेला है कि नहीं। मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बताता हूं। यही जो यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकली थी, मेरा एक फ्रेंड है, वो काफी वक्त से तैयारी कर रहा है, ठीक है। हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ते थे और काफी वक्त से वो तैयारी कर रहा है सरकारी जॉब की। और फाइनली उसकी जॉब लगी, उसका वीडियो में भी हो गया, उसकी जॉब लगी, इसमें भी शिक्षक में भी उसका सिलेक्शन हो गया, बहुत खुश था, ठीक है। टीचर की जॉब एक बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही बढ़िया जॉब होती है, ठीक है। बहुत खुश था, लेकिन अगले ही दिन स्टे आ गया। तो उसकी सारी खुशी जो है वो दुख में तब्दील हो गई और बहुत परेशान हो गया, बहुत ज्यादा गुस्से में था। एंड आई होप जिन लोगों के साथ ये हुआ है वो समझ रहे होंगे। बहरहाल आप परेशान मत होइए, मैंने भी उसको यही बोला कि परेशान मत हो, ये नहीं हुआ तो और अच्छा होगा। आगे के जो एग्जाम्स आने वाले, क्योंकि एग्जाम तो आते ही रहते हैं, हर एक महीने 2 महीने में भी लॉकडाउन खुलेगा, दोबारा एग्जाम शुरू हो जाएंगे। उसके लिए तैयारी करो, तैयारी अच्छी है, नॉलेज है तो सब कुछ सही हो जाएगा। बट फ्रस्ट्रेटिंग तो है। तो ये देख सकते हैं ना किस तरीके से जब एग्जाम होता है कितनी ज्यादा भीड़ होती है। स्टेट का, राज्यों का जो रिक्रूटिंग प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है, ये तो बात सही है। जैसे सेंटर के जो एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, कमाल, बहुत ही शानदार तरीके से। बैंक जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। सीजीएल में भी दिक्कतें होती है लेकिन उनके भी रिजल्ट आ जाते हैं, बहाली हो जाती है। सेंटर के एग्जाम बढ़िया होते हैं, लेकिन जो राज्यों के एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि वो वेरी करते हैं, राज्य दर राज्य वेरी करते हैं, उनके प्रोसेस स्लो होते हैं, स्पेशली यूपी और बिहार में, नॉर्थ साइड में। आप समझ रहे हैं। तो भैया ये पूरी कहानी क्या है, हम इसको जानते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड, उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती निकाली, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए जरा, 69,000 वैकेंसी, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। शिक्षा मित्र खुश, बीटीसी बीएड वाले खुश कि हमको नौकरी मिलेगी। 4 लाख अभ्यर्थियों ने 6 जनवरी 2019 को यह एग्जाम दिया और उसके बाद ये दिक्कतें शुरू हो गई। अब दिक्कतें 3 चीजों पे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो है वो है कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। कितने कट ऑफ मार्क्स होने चाहिए, इस पे पूरा केस चला 1.5 साल तक। अभी सब कुछ सुलट गया लेकिन फिर स्टे आ गया।
दूसरा है जो धांधली हुई है, जो करप्शन, जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो त्रुटियां हुई हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जिनके बहुत बेहतरीन मार्क्स आए, 150 मार्क्स का पेपर था, बहुत बेहतरीन मार्क्स आए हैं, लेकिन इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट जिसके 150 में से 142 मार्क्स आए हैं, जब उससे पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, वो बता नहीं पाया। यानी कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं से तो पैसे लिए गए हैं, पैसे दिए गए हैं, पैसे देके यहां पे वैकेंसी बेची गई है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो एक तो ये, और तीसरा इशू ये है क्वेश्चन, सवालों पे प्रॉब्लम। अभी जो स्टे लगा है वो सवालों को लेके लगा है। तो 6 जनवरी 2019 को एग्जाम हुआ, मैंने शायद जून बोल दिया था क्या, ठीक है, अगर जून बोल दिया था तो माफी चाहूंगा। 6 जनवरी 2019 को एग्जाम हुआ था, ठीक है। 4 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। उसके बाद हुआ क्या, जब रिजल्ट घोषित करने की बात आई, तो यहां पे कट ऑफ मार्क्स डिसाइड कर दिए गए। अब इससे पहले कट ऑफ मार्क्स के बारे में जब ऐड आया था तो उसमें कट ऑफ मार्क्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन अब यह था, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने यह अनाउंसमेंट की कि भैया जो कट ऑफ मार्क्स होंगे ना, 150 में जनरल कैंडिडेट के लिए जो 97 मार्क्स लेके आ रहा है उसका सिलेक्शन होगा, और 150 में जो 90 मार्क्स रिजर्व्ड कैंडिडेट जो 90 मार्क्स लेके आ रहा है उनका सिलेक्शन होगा। मतलब 65% कट ऑफ मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स, 60% कट ऑफ मार्क्स फॉर रिजर्व्ड कैंडिडेट्स। ये चीज आप समझे। अब यहां पे हम ये देखते हैं, इस पे खराब हो गया मूड किसका, शिक्षा मित्रों का। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो 68,000 पदों के लिए ये एग्जाम हुआ था, ठीक है, इससे पहले जो शिक्षा भर्ती हुई थी उसमें जो कट ऑफ मार्क्स था वो था 50% और 45%। 50% आपके जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 45% आपके रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन इस एग्जाम में ये कट ऑफ मार्क्स 15% बढ़ा दी गई। समझे कि नहीं? फिर से बताता हूं, 2018 में जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था उसके लिए जो क्राइटेरिया था वो था 50% फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 45% फॉर रिजर्व्ड कैंडिडेट। लेकिन 2019 में जो एग्जाम हुआ उसका क्राइटेरिया रखा गया 65% फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 60% फॉर रिजर्व, मतलब 15% मार्क्स से कट ऑफ बढ़ा दी गई। आप समझ रहे हैं? अब यहां पे शिक्षा मित्रों का मूड खराब हो गया। उन्होंने बोला कि आप कट ऑफ एकाएक इतनी ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, इससे तो बहुत सारे लोग पीछे रह जाएंगे, मतलब 65% तो ज्यादा मार्क्स हैं। यहां पे सरकार का तर्क यह था क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा है, सवाल जो है, सवालों के जवाब ऑब्जेक्टिव है, तो भैया हमारा कट ऑफ बढ़ाना बनता है। शिक्षा मित्रों ने बोला नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, और शिक्षा मित्र चले गए कोर्ट। उसके बाद केस चला, ठीक है। अब यहां पे जिन्होंने बीटीसी बीएड किया था उन्होंने बोला कट ऑफ मार्क्स बिल्कुल सही है, लेकिन शिक्षा मित्र ने बोला कट ऑफ को कम किया जाए। बाकायदा पूरा का पूरा केस चला, और यहां पे इलाहाबाद की सिंगल बेंच ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यह बोला कि भैया ऐसा है, कट ऑफ मार्क्स को कम किया जाए। आप समझ रहे हैं, ये सितंबर का फैसला आया, कट ऑफ मार्क्स को कम किया जाए। मतलब जो पहले कट ऑफ थी ना 45 और 50%, उसी को रखा जाए। जो सरकार ने 60 और 65% कट ऑफ मार्क्स को बढ़ाया वो गलत है। तो योगी सरकार ने माना नहीं, योगी सरकार बोली कि ये तो शायद सही नहीं है। तो यहां पे हम देखते हैं इसके खिलाफ अपील दायर की गई। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दायर कर दी, ठीक है। उसके बाद जो कोर्ट का फैसला आया वो सरकार के साथ आया, मतलब सरकार के साथ थे वो। मतलब जो 60 और 65% कट ऑफ मार्क्स है वो कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही है। यानी कि पहले जो सिंगल बेंच ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि कट ऑफ मार्क्स कम करो, ये चीज आप समझे कि नहीं। लेकिन उसके बाद जब डिवीजन बेंच में ये फैसला गया, उन्होंने बोला ये कट ऑफ मार्क्स बिल्कुल सही है, और सरकार अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की प्रक्रिया आगे बढ़ाए। 3 महीने के अंदर अंदर पूरा रिक्रूटमेंट हो जाना चाहिए। अब उसके बाद दोस्तों मई को रिजल्ट जारी किया गया, लेट मई 2020, मतलब अभी पिछले बीते हफ्तों में रिजल्ट जारी किया, ठीक है। अब जब रिजल्ट जारी किया, क्योंकि कोर्ट ने बोला है कि 3 महीने तक ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है 1.5 साल से लटका हुआ है, इसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो जैसे ही रिजल्ट जारी किया गया, काउंसलिंग होनी थी इसकी 3 जून से लेकर 6 जून। लेकिन यहां पे एक और प्रॉब्लम, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम यह है 69,000 कैंडिडेट्स की वैकेंसी, इसमें जब रिजल्ट आया पता है कितने लोग पास हुए, 1,47,000 के करीब। इतने कैंडिडेट्स पास हुए, वैकेंसी से दुगने कैंडिडेट्स पास हो गए। सारी चीजों को साइड में रखे
3 जून से लेकर 6 जून तक काउंसलिंग की डेट थी कि 6 जून को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाना चाहिए। वैसे ही काफी लेट हो चुका है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अब यहां पे दूसरी, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, दूसरी प्रॉब्लम आ गई। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई? दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई, एक और अपील दायर कर दी गई। अब इस अपील में क्या था? इसमें यह था, देखिए ये जो मामला है, ठीक है, हाईकोर्ट ने मतलब जो डिवीजन बेंच है, ठीक है, उसने जब सरकार के ये वाला इस फैसले के साथ थी कि 60 और 65% बिल्कुल सही है, तो यहां पे जो शिक्षा मित्र है वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, है ना, इस फैसले के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने भी सही करार दिया कि 60-65% ठीक है, कट ऑफ मार्क्स ज्यादा ठीक है, बट वो केस अभी चल रहा है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं रिजल्ट आ गया। अब जब रिजल्ट आया तो उसमें और ज्यादा त्रुटियां सामने आने लगी। रिजल्ट में क्या था दोस्तों? कुछ सवालों के जवाब, जब आंसर की मिलाई गई उसमें कुछ सवालों के जवाब गलत। तो अब इतने में ही सवाल गलत हैं, इस पे याचिका आ गई, इस पे अपील आ गई, तो कट ऑफ वाला मामला तो सुलट गया एक तरीके से, लेकिन सवाल गलत हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके या तो मल्टीपल आंसर्स हैं या फिर ऑप्शन में ही दिए हैं, नहीं ऑप्शन में सही आंसर ही नहीं दिया है, या जो हमने सही आंसर लगाया वो गलत है। यहां पे अपील आई कोर्ट के पास, ठीक है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, धांधली का भी आरोप लग रहा है, रिश्वत देने का आरोप लग रहा है। कुछ लोगों की जब रिजल्ट देखे, ठीक है, जिनके 150 में 133 मार्क्स आए, 140 मार्क्स आए, उसमें भी गड़बड़ी है उनकी। यहां पे जब न्यूज चैनल्स ने पड़ताल की और न्यूज पेपर्स ने पड़ताल की, मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, ठीक है, कुछ रिपोर्ट देख रहा था, तो उसमें यह पता चला कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने तो बात ही करने से मना कर दिया कि हमको तो बात ही नहीं करनी। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने तो अपने फोन ही स्विच ऑफ कर लिए, जो टॉपर्स है ना, जो टॉपर्स रहे हैं उन्होंने तो फोन ही स्विच ऑफ कर लिए। यहां तक कि जो इस एग्जाम के टॉपर है उसने तक ये बोला है कि इस एग्जाम में कुछ गड़बड़ी हुई है ना, कुछ तो गड़बड़ है इस एग्जाम में। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, रिकॉर्ड उनका बहुत ही बेकार रहा है। 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा उन्होंने 4-4, 5-5 बार में पास की है, अंडर ग्रेजुएट में फेल हो चुके हैं वो, बहुत ही खराब। अब ये कहने का मतलब नहीं है कि हो सकता है उन्होंने मेहनत की हो, बट दोस्तों यहां पे अगर उन्होंने मेहनत की है तो उनको सामने आना चाहिए। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट सामने ही नहीं आ रहे हैं, बात करने से भी बच रहे हैं, तो यहां पे माफिया का भी नाम सामने आ रहा है, ठीक है, कि ये तो रिश्वत का कुछ खेल लग रहा है कि यहां पे रिश्वत ली और फिर जॉब, हो सकता है किसी और को बैठा दिया हो एग्जाम में, मुन्ना भाई वाला, कुछ भी हो सकता है। अब योगी सरकार ने तो यहां पे एसटीएफ को, स्पेशल टास्क फोर्स, उसको जांच सौंपी है, वो जांच करेगी, जांच में क्या सामने आता है वो देखना पड़ेगा, ये समझे आप। तो अब बेसिकली ये मामला जो है वो गया है लटक, और अब जो अगली हियरिंग होगी वो कट ऑफ पे नहीं होगी, वो जो सवाल गलत है ना उस पे मार्क्स दिए जाए कि नहीं दिए जाए, उस पे हियरिंग होनी है, और वो होनी है 12 जुलाई को। अब 12 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी, यानी कि 6 जून को काउंसलिंग होने वाली थी, वो अब अगले महीने तक लटक गई है 12 जुलाई। और 12 जुलाई के बाद क्या कोई अगली डेट दी जाएगी या उसके बाद क्या होगा, अभी कुछ पक्का नहीं है। इस एग्जाम में बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही है, सवाल गलत हैं, फिर धांधलीबाजी, समझ में नहीं आ रहा है। तो अब देखेंगे दोस्तों क्या होता है। इस न्यूज पे तो हमारी खबर बनी हुई है। फिलहाल आई होप ये मैटर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो समझे, सबसे पहली चीज कट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट, कि कट ऑफ कैसे ज्यादा हो गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। शिक्षा मित्र तो वहां पे भी गए हैं ना, केस के आदेश के खिलाफ, जो केस का फैसला आया, डिवीजन बेंच का जो फैसला आया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो ठीक है, लेकिन वो भी अभी मामला चल रहा है, वंस एंड फॉर ऑल सुप्रीम कोर्ट सब सेटल करेगा जुलाई में, ठीक है, उसकी भी सुनवाई होनी है। तो कट ऑफ का एक तो मामला चल रहा है, और दूसरी चीज गलत सवाल, और गलत सवाल पे ही सुनवाई चल रही है। और तीसरी चीज ये जो धांधली हो रही है, ठीक है, ये जो धांधलीबाजी हो रही है, उन कैंडिडेट्स को पास किया गया है जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें इस भर्ती, ये जो भर्ती हुई है 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, ये सब चीजें इसमें सामने आ रही हैं। तो देखना पड़ेगा दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल जैसा कि मैंने बताया ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, बट हिम्मत रखिए, अभी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए मेहनत करिए और लग जाइए। अभी यूपीएससी का एग्जाम है, एपीएफओ का एग्जाम है, अभी बहुत सारी और भी वांट्स आने वाली हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं तो कुछ और सही, ठीक है, एग्जाम को सीरियसली लीजिए, बट उसको अपनी जिंदगी मत बनाइए, ठीक है। ये आपका खाली 1-2% है, बाकी जिंदगी बहुत 98, 97 to 98% वो अलग है। तो टेंशन ना लीजिए। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।